हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है बच्चों आज आप लोगों के लिए। देखो 10 जुलाई को ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ है। झारखंड का पेपर है, झारखंड में फार्मासिस्ट का एक एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों में से ही स्टूडेंट जिन्होंने अपने आंसर की मेरे साथ शेयर करे, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप अपना जो आंसर की क्वेश्चन पेपर मेरे को प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स, दिल से आप सभी का धन्यवाद। और जो है बच्चों, देखो ये जो पेपर है इसमें फार्मेसी के जो क्वेश्चन है उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है 100 में से आप लगा लो 80 क्वेश्चंस तो आपके मेरी 5000+ एमसीक्यूज वाली पीडीएफ है, वहां से डायरेक्ट आए हुए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैं तुम्हें दिखाऊंगी भी, है ना। तो ये पीडीएफ जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, जितने भी तुम्हारे अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, तो बच्चों ये पीडीएफ तुम्हारे लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने पता है इसमें क्या करे, मैंने स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज तुम्हें कराए। उसके बाद ना मैंने इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के जो तुम्हारे मतलब कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के पेपर होते रहते हैं ना तुम्हारे, है ना, तो वो सारे पेपर के क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इसमें ऐड करती हूँ, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे ये सीरीज अवेलेबल है। 136 अभी तक इसमें वीडियोस है, जो कि अभी बहुत और भी आगे इसमें, क्योंकि पेपर तो होते रहेंगे, होते रहते हैं, वो मैं सारे इसमें ऐड करती रहती हूँ। तो इसमें वीडियोस तो और भी आज के जो है ऐड हो जाएंगी, है ना। और बाकी इसकी जो पीडीएफ का बच्चों को हो रहा था कि मैम पीडीएफ तो प्रोवाइड करानी पड़ेगी आपको, तो इसके लिए अभी आप लोगों के पास फार्मा एमसीक्यू ऐप है, जहाँ पर इसका ना एक अलग से मैंने कोर्स भी बनाया हुआ है ना। बाकी तो जो क्रैश कोर्स है वहाँ पर भी इसकी पीडीएफ ऐड हो जाती है बाकी, लेकिन अलग से चाहिए तो अलग से भी इसका एक कोर्स है। 5000+ एमसीक्यू पीडीएफ का भी अलग से कोर्स है। ओके बच्चों, तो आप अगर चाहें टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स के लिए आप फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अभी वहाँ पर 30% डिस्काउंट चला हुआ है, जिसका आज लास्ट डे है। ओके, तो ऐप पे विजिट कर लीजिएगा आप। ओके, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी आप प्ले स्टोर से भी आपको डाउनलोड कर सकते हो। तो इस पेपर में देखो अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी, प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं ना। ठीक है, तो अभी देखो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, फॉलोइंग इज नॉट द इसेंशियल क्वालिटी ऑफ ए गुड टैबलेट। एक अच्छी टैबलेट की इसेंशियल क्वालिटी क्या नहीं है ना, क्या नहीं है एक अच्छी जो है टैबलेट की इसेंशियल क्वालिटी। कह रहा टैबलेट शुड बी टू हार्ड, कह रहा इतनी हार्ड होनी चाहिए दैट इट मे नॉट डिसइंटीग्रेट इन स्टमक, कह रहा इतनी हार्ड हो कि स्टमक में टूटे ही ना, ऐसा होना चाहिए क्या बच्चों। इट शुड बी ईजी एंड इकोनॉमिकल इन प्रोडक्शन में, ईजी और इकोनॉमिकल होनी चाहिए। शुड बी एक्यूरेट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए वेट में। साइज शेप शुड बी रीजनेबल फॉर एनी एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई देखो क्या लग रहा है इसमें, तो आप वैसे बता दोगे इसका आंसर। तो क्या पूछा हुआ था कि इसेंशियल क्वालिटी नहीं है, तो यही नहीं है कि पहले वाला कह रहे कि इतनी हार्ड हो कि वो टूटे ही ना, थोड़ा है कि बिल्कुल ही पत्थर बना दोगे हैं। तो ऑप्शन जो है इसमें तो फर्स्ट वाला ही हो गया, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, which of the following size reduction method use a mortar and pestle to grind the solid substance to a fine powder by continuous striking और rubbing of particles, है ना। ठीक है, तो मोटर एंड पैसल को यूज करके तुम ग्राइंड करो सॉलिड सब्सटेंस को। ट्राइचुरेशन, कटिंग, लेविगेशन या ब्रूशिंग, है ना। तो ट्राइचुरेशन, कटिंग, ये तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ओके, तो इसका जो है इसको दिखाऊं मैं तुम्हें पीडीएफ में, ये वाला क्वेश्चन कहाँ पर है, एक सेकेंड। देखो ये पीडीएफ में जो है ये वाला वही वाला क्वेश्चन जो तुमने अभी पढ़ा है। फॉलोइंग साइज रिडक्शन मेथड यूज अ मोटर एंड पैसल टू ग्राइंड द सॉलिड सब्सटेंस टू ए फाइन पाउडर बाय कॉन्टिन्यूस स्ट्राइकिंग और रबिंग ऑफ पार्टिकल्स। बच्चों ये उड़ीसा में पूछा गया 2024 में। अब मैं तुम्हें बता दूं, इस पेपर में जो झारखंड का पेपर है, इसमें उड़ीसा के 2024 में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था बच्चों, है ना। तो 2024 के पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मतलब कि कितने बता दूं मैं, 50 से 60 क्वेश्चन तो एज इट इज आए हुए हैं। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने तुमको करा रखे हैं, इस पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है ना। तो ये मैंने तुम्हें बताया 5000 के बाद वाले क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मैंने तुम्हें जो भी एग्जाम होते रहते हैं सारे इसमें ऐड करती हूँ। तो उड़ीसा का 2024 का पेपर मैंने इसमें ऐड करा हुआ, तो उसी के क्वेश्चंस है ना। तो देखो 5602 पे सेम टू सेम, देखो ऑप्शंस भी सेम है तुम्हारे। ये देखो लेविगेशन, ट्राइचुरेशन, कटिंग, है ना। तो ये आपका ट्राइचुरेशन होता है। ओके, तो आप देख लो 5602, अगर ये इसकी जो सीरीज है यूट्यूब पे तुम उसमें देख लेना। 602 पे ये क्वेश्चन, अभी तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने अभी आपको एक दिखाया। नेक्स्ट अभी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये हो गया हमारा, है ना, ट्राइचुरेशन। नेक्स्ट देखो, नेम द प्रोसेस इन विच हीट करने पर सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड टू वेपर्स विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स बन रहे हैं, विदाउट बीच में लिक्विड नहीं बनता है। तुम्हें पता है भाई, सब्लिमेशन मैंने कितनी बार बताया है। तो डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, फ्यूजन की इवेपोरेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सब्लिमेशन, है ना।
तो ये क्वेश्चन भी दिखाऊँ मैं तुम्हें एक बारी, वैसे तो बहुत समय लग जाएगा ऐसे करने से। ये है 5500, इसी में है ना, 5574 नंबर पे है ये क्वेश्चन, 5574। ओके, तो भाई ये इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज है। देखो, नेम द प्रोसेस इन विच ऑन हीटिंग सॉलिड गैस कन्वर्टेड टू वेपर्स विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, है ना। तो ये देखो बच्चों, वही ऑप्शन है तुम्हारे और सब्लिमेशन तुम्हारा इसका आंसर होने वाला है ना। 74 पे क्वेश्चन है, तो ये आपका समझ आ गया। सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन, देखो बच्चों बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज़ है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का ही है। अगला क्वेश्चन देखो, जो अपना पेपर उसमें ये पूछा है, फॉलोइंग आयुर्वेदिक सॉलिड डोएज फॉर्म इज नोन एज डिकॉक्शन किसे कहते हैं। तो जो अर्का, चूर्णा, पिस्टी, क्वथा, तो क्वथा जो होते हैं, देखो मैंने एक्सप्लेन भी किया है, क्वथा को डिकॉक्शंस कहते हैं। प्रिपेयर करते हो बाय बॉयल करने से पाउडर क्रूड ड्रग को वाटर में बॉयल करके अकॉर्डिंग टू हार्डनेस ऑफ क्रूड ड्रग इधर 8 या 16 टाइम क्वांटिटी ऑफ वाटर को ऐड करते हैं टू द ड्रग एंड बॉयल करते हैं टू 1/4 वॉल्यूम, है ना। डिकॉक्शन इज फिल्टर्ड एंड यूज्ड, समटाइम बटर, हनी, शुगर, जैगरिया ऑयल्स इसमें ऐड करते हैं। ओके, उसके बाद इसमें जो है ये वाला क्वेश्चन भी है, फॉलोइंग ड्रायर यूज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, सस्पेंशंस के लिए, स्लरीज के लिए। हम लोगों ने ड्रम ड्रायर पढ़ा हुआ है बच्चों, है ना। तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा ड्रम ड्रायर। ओके, और देखो मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है इसमें कि ट्रे ड्रायर किसके लिए यूज करोगे, ड्रम ड्रायर किसके लिए, स्प्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर। ओके, तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चंस तुम्हारे रिपीट हो रखे हैं, मतलब कि पेपर में पूछे गए हैं। ओके, तो देखो अभी ये सब्लिमेशन वाला हो गया। देखो, फॉलोइंग डोएज फॉर्म इज नोन एज डिकॉक्शन, डिकॉक्शन किसे कहते हो। अब देख लो ये क्वेश्चन भी आपका जो है एज इट इज है सीरीज में, तो अर्क, क्वथा, पिस्टी या चूर्ण, तो ये क्वथा होता है। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रायर, देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन, सस्पेंशन, स्लरीज के लिए वही तुम्हारा कौन सा ड्रायर मेरे बच्चों, ड्रम ड्रायर मैंने तुमको बता रखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वल्केनाइजिंग एजेंट इन रबर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोजर्स फॉर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो बच्चों यहाँ पर वल्केनाइजिंग एजेंट तुम्हारा क्या होता है, सल्फर होता है ना। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन 2 में तुम्हें सल्फर दिया है, ये क्वेश्चन भी मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सल्फर वाला है कहाँ पर है, देखो ये वाला है 5252 पे है, देखो 5252, हाँ इसमें इस वाली में है, इसमें 5252 यहाँ पर है। देखो सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैंने ना, हाँ देखो, वल्केनाइजिंग एजेंट इन रबर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोजर फॉर द पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा सल्फर होता है वल्केनाइजिंग एजेंट जो होता है। ओके, उसके बाद हैमर मिल वाला क्वेश्चन है इसमें 5249 देखो ये रहा। अब ये क्वेश्चन भी आगे उसमें दिखाऊंगी तुम्हें, है मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। तो मिल के प्रिंसिपल्स तो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बच्चों, है ना। ठीक है, हैमर मिल में भी इम्पैक्ट है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट है। उसके बाद 54 वाला क्वेश्चन भी है उसमें, हाँ कह रहा फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब दैट डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग वाटर एज सोलवेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग, है ना। तो वाटर को अगर यूज करते हो एज सोलवेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग, तो वाटर का करके बच्चों हाइड्रोलिसिस कराया था मैंने सब्सटेंसेस की, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लीड्स टू हाइड्रोलिसिस ऑफ मैनी सब्सटेंसेस। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये भी तुम्हारा क्वेश्चन है इसमें, देख लो अब। ओके, अब तुम खुद देख सकते हो कितने क्वेश्चंस तुम्हारे जो है इस पीडीएफ से बने हुए हैं, तो कितनी इंपॉर्टेंट ये तुम्हारे लिए सीरीज, ये पीडीएफ रहने वाली है। और सबसे मेन बात, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें यूट्यूब पे वीडियोस मैंने प्रोवाइड कराई हुई है, तो सिर्फ उनसे पढ़ो बच्चों, है ना, बहुत तुम्हारे लिए यूजफुल है। कह रहे मैकेनिज्म साइज रिडक्शन, देखो फॉलोइंग मिल प्रिंसिपल इम्पैक्ट है किस मिल का, तो हमारा डिसइंटीग्रेटर में इम्पैक्ट होता है। देखो ऑप्शन भी सेम सही है, तो हैमर मिल में इम्पैक्ट हो जाएगा, है ना, सिंपल है। अब देखो डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग वाटर एज सॉल्वेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग, वाटर को यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो नॉन टॉक्सिक लीड टू हाइड्रोलिसिस, मैंने सबस्ट्रेट की हाइड्रोलिसिस करा देता ना बच्चों, यही तुम्हें दिया हुआ था, तो करेक्ट है। क्या करा देगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ मैनी सबस्ट्रेट, है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर, ये है लीड्स टू हाइड्रोलिसिस ऑफ मैनी सबस्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ड्राइंग प्रोसेस इन टाइप ऑफ ड्रायर गैस अलाउड टू फ्लो अपवर्ड थ्रू अ बेड, है ना। तो ये भी हमारा उसी सीरीज में है, क्योंकि ये ना उड़ीसा के पेपर के क्वेश्चंस है ना। तो मैंने तुम्हें पूरा पेपर सोल्व कराया हुआ है। अपवर्ड थ्रू अ बेड, बेड से फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर हमारा था, रोटेरी ड्रायर है, ड्रम ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है
है ना। नेक्स्ट देखो पोसोलॉजी डील्स विद, तो ये तुमको पता है पोसोलॉजी डोज की स्टडी, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी ही बार सीरीज में कई बार हो, क्योंकि कई एग्जाम में आए हुए हैं। तो डोज ऑफ ड्रग, ड्रग की डोज की स्टडी, या फिर क्वांटिटी, एक बार एक पेपर में क्वांटिटी ऑप्शन में दिया होता है, क्वांटिटी ऑफ द ड्रग, ड्रग की डोज की स्टडी पोसोलॉजी होती है। नोट ए पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, के पार्ट में भाई तुमको पता है कौन कौन से पार्ट होते हैं, इंस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, सिग्नेचर होते हैं। तो कह रहे हैं कि नोट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कह रहे नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट, कंपाउंडिंग करना, इंस्क्रिप्शन की डेट है ना, तो आपका कंपाउंडिंग करना जो है इसमें नहीं आएगा, बाकी सारे इसके पार्ट्स होते हैं। फिर कह रहे फॉलोइंग अफेक्ट डोज एक्शन ऑफ ड्रग इन एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में डोज और ड्रग का एक्शन जो है वो कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो इसमें आपको हाइपर सेंसिटिविटी दिया है ना, और क्या दिया है, सेक्स दिया है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी है, देखो ये यहाँ पर आंसर तुम्हारा बोथ हो जाएगा, आंसर बोथ 1 और 2। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं एक बारी, ये 5500 वाले में मिलेगा, 5577 पर है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने निकाल लिए, बट 77 पे सारे नहीं निकाल पाई, मैं तुम्हें थोड़े से क्वेश्चन दिखा पाऊंगी। देखो फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डोज एंड एक्शन ऑफ ड्रग इन एन इंडिविजुअल, तो हाइपर सेंसिटिविटी और सेक्स दोनों ही जो है अफेक्ट करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर तुम्हारा बोथ 1 और 2 आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो ये जो है कई क्वेश्चन एक साथ ही ये सारे आए हुए हैं, कह रहे क्लियर प्लेजेंटली फ्लेवर स्वीट हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड प्रेपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तुम्हारे एलिक्सर्स होते हैं, है ना। ये क्वेश्चन इस पेपर में आया हुआ, अभी आगे देखना तुम। फॉलोइंग ड्रग एंटी एस्टिंजेंट ऑइंटमेंट में कौन सा है, बेसिट्रासिन, नेस्टैटिन, सल्फर, कैलामाइन, तो कैलामाइन होता है ना, कैलामाइन आंसर हो जाएगा। ये पेपर में ये भी क्वेश्चन है इस पेपर में। ओके, नेक्स्ट व्हाट आर द इंजेक्शंस गिवन इन बिटवीन डर्मिस एंड एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, तो इसके लिए मैंने तुमको बता रहा कि इंटराडर्मल इंजेक्शंस होते हैं बच्चों। ये इंटरडर्मल इंजेक्शन रिक्वायर द नीडल टू बी प्लेस जस्ट अंडर द एपिडर्मिस आउटर लेयर ऑफ स्किन एंड इनटू द डर्मिस इनर लेयर ऑफ द स्किन, है ना। तो ये भी इसमें क्वेश्चन है, देखो। ओके, तो अभी हमने यहाँ तक कर लिया। अब नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन आएगा, मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट, ये भी मिल जाएगा तुम्हें एज इट इज क्वेश्चन। इंस्क्रिप्शन है रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, एड्रेस ऑफ द पेशेंट, डेट, तो इंस्क्रिप्शन होता है ये आपका मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन का, है ना। फिर नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रग एस्टिंजेंट ऑइंटमेंट, तुमको दिखाया अभी, कैलामाइन होता है ना। एस्टिंजेंट ऑइंटमेंट में क्या होता है बच्चों, कैलामाइन होता है। क्लियर प्रेजेंटली फ्लेवर्ड स्वीट हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड प्रेपरेशन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तुम्हारे क्या होते हैं, अभी दिखाया मैंने, एलिक्सर्स होते हैं, हमने करा हुआ क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट देखो इंजेक्शन गिवन इन बिटवीन डर्मिस एंड एपिडर्मिस में के बीच में जो इंजेक्शन देते हैं वो तुम्हारे इंटराडर्मल इंजेक्शंस होते हैं। देखो हाइपोडर्मिक, इंट्रावेनस, इंटरमस्कुलर, इंटरडर्मल, तो हमारे क्या है इंट्राडर्मल, एज इट इज क्वेश्चन आप लोगों ने करा हुआ है ना। कह रहे हैं डैश आर एक्वस या ऑयली सोल्यूशन फॉर इंट्रोडक्शन टू रैक्टम एडमिनिस्टर कर रहे हो फॉर देयर परगेटिव, सैडेटिव, एंथेलमेंटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी या न्यूट्रिटिव इफेक्ट ना। तो रैक्टम में बताओ भाई किसको एडमिनिस्टर करोगे, देखो थ्रोट पेंट को करोगे, स्प्रे को, ड्रॉप को, एनिमास को, तो बता दो भाई रैक्टम के लिए कौन सा है, एनिमा होंगे, सिंपल सा है ना, तो एनिमा आंसर हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में, तो ये क्वेश्चन भी हमने इसमें इस पीडीएफ में बच्चों सारे क्वेश्चन है ना। तो ये भी है हमारा नियोमाइसिन वाला। ओके, तो इसको भी तुम देख लेना, मैं सारे क्वेश्चन तो बच्चों निकाल नहीं पाई क्योंकि बहुत समय लगता है इसमें। ओके, तो ये जो है इसमें नियोमाइसिन, सिलिकॉन, सैलिसिलिक एसिड, जिंक ऑक्साइड है, तो इसका आंसर है नियोमाइसिन। ओके, तो नियोमाइसिन जो है, एक मिनट दिखाऊं मैं तुम्हें, अभी 5262 वाले में मिलेगा ये। हाँ देखो ये रहा, फॉलोइंग ड्रग जो है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में, देखो सैलिसिलिक एसिड, नियोमाइसिन, जिंक ऑक्साइड, देखो नियोमाइसिन होता है ना। और अभी तुम्हारा ये वाला हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन देखो तुम्हारे एज इट इज़ क्वेश्चन बच्चों पूछे गए हैं। अभी थ्रोट पेंट वाला भी आई थिंक इसमें आया हुआ है, तुम देखना, विस्कस लिक्विड प्रेपरेशन यूज फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन, तो ये थ्रोट पेंट होते हैं, ये क्वेश्चन पे भी आगे आएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखो इसमें नेक्स्ट क्या है हमारा, फिर अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ टॉपिकल एजेंट इन एडजुएंट एनाल्जेसिक्स, कह रहे बैक्लोफन है, गाबापेंटिन है, कैप्सेसिन है, कार्बामाजिपिन है। भाई इसका आंसर जो है कैप्सेसिन दे रखा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, फॉस्फोरस एंड इलेक्ट्रोलाइट इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए जरूरी है, सोडियम के मेटाबॉलिज्म के लिए, आयरन के लिए, कैल्शियम के लिए, प्रोटीन सिंथेस ओनली, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए भाई तुम्हारा फॉस्फोरस जो होता है वो जरूरी होता है। ओके, फिर नेक्स्ट कह रहे हैं फॉलोइंग सोडियम रिप्लेसमेंट सोल्यूशन कौन सा, रिंगर सोल्यूशन, कैल्शियम लैक्टेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटाशियम ग्लूकोनेट, तो भाई देखो सोडियम रिप्लेसमेंट में आप रिंगर इंजेक्शन यूज कर सकते हो, है ना, सही है। फॉलोइंग बिलोंग टू पोटाशियम
डिस्प्लेसमेंट थेरेपी, पोटाशियम ग्लूकोनेट टैबलेट, कैल्शियम लैक्टेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, सोडियम क्लोराइड जो है टैबलेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटाशियम ग्लूकोनेट टैबलेट्स। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट कॉमनली यूज गैस्ट्रिक एसिडिफाइंग। गैस्ट्रिक एसिडिफायर की बात हो रही है। गैस्ट्रिक एसिडिफाइंग एजेंट क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट होगा क्या, डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। तो एसिडिफायर में तो आपका डाइल्यूट HCl ही आ जाएगा, है ना। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेन एक्शन एंटासिड्स क्या कर देंगे भाई, एसिड को अपोज करेंगे। एंटासिड क्या काम है, एसिड को अपोज करना। एल्कली वीक एल्कली होती है ये, तो न्यूट्रलाइज तुम्हारा जो एसिड बन चुका है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो यही देखो फर्स्ट ऑप्शन में न्यूट्रलाइज करेंगे एक्सेस स्टमक के एसिड को। बाकी एसिड सिक्रेशन बढ़ाएंगे नहीं, इंक्रीज एंजाइम का प्रोडक्शन, स्टिमुलेट एपेटाइट नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, सिंपल सा आंसर हो गया। फॉलोइंग कंटेंट प्रेजेंट एंटासिड टेंड टू कॉज कॉन्स्टिपेशन। मैं तुमको बताया था एल्यूमिनियम सोल्ट्स कॉन्स्टिपेशन कराते हैं, मैग्नीशियम वाला डायरिया कराते हैं। यही क्वेश्चन बना हुआ तुमसे। तो कौन कॉन्स्टिपेशन कराता है बच्चों? एल्यूमिनियम जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन कराता है। ओके, मैग्नीशियम डायरिया कराएगा, याद रखना, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग एग्जांपल है प्रोटेक्टिव प्रेजेंट इन टॉपिकल एजेंट। प्रोटेक्टिव कौन सा है? कैल्शियम ग्लूकोनेट, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड बच्चों तुम्हारा प्रोटेक्टिव्स में आता है। नेक्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट कौन सा है? वेनलाफैक्सिन बिल्कुल होता है। डेरिफिनासिन, मेटारामिनोल या सोलिफिनासिन। तो वेनलाफैक्सिन हो जाएगा बच्चों आपका एंटी डिप्रेसेंट्स में। ओके, फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए डायूरेटिक्स तुम्हारे होते हैं, डायलिसिस कराएंगे। तो एस्ट्रिंजेंट, एंटासिड ये नहीं होगा, ये तुम्हारे डायूरेटिक्स। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, डायूरेटिक्स होते हैं। फॉलोइंग ड्रग यूज फॉर मलेरिया को ट्रीट करने के लिए एंटी मलेरियल ड्रग दो कौन सी? फॉस्फोमाइसिन, एम्पिसिलिन, ब्रोमोक्रिप्टिन या क्लोरोक्विन दे रखी भाई तुम्हें। एंटी मलेरियल 4 अमीनोक्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन आता है। प्रेगनेंसी में मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्लोरोक्विन होती है। ड्रग यूज टू एबोलिश सीजर के लिए एंटी सीजर, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है बच्चों। एनाल्जेसिक्स, एंटी कन्वर्सेंट। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग को एंटी कन्वर्सेंट भी बोलते हो। बाकी एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी न्यूरोप्लास्टिक नहीं होगा। तो ऑप्शन होगा तुम्हारा एंटी कन्वर्सेंट। डैश प्रूव्स टू बी फास्ट क्लिनिकली इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करना। एम्पिसिलिन दोगे, स्ट्रिप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन या कैनामाइसिन। तो इन चारों में से आपकी कौन सी हो जाएगी? स्ट्रिप्टोमाइसिन हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट है एंटीकोएगुलेंट एक्टिवेट करता है एंटीथ्रोम्बिन 3 इन ब्लड टू प्रिवेंट ब्लड की क्लोटिंग को प्रिवेंट करने। तो हिरुडिन है, रिवारोक्साबैन है, हिपैरिन हो जाएगा। बाकी डेनापेरोइड दिया है, तो आपका हिपैरिन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों कह रहे फॉलोइंग टाइप ऑफ साइको एक्टिव ड्रग ऑल्सो नोन एज मूड एलिवेटर्स या साइकिक एनर्जाइजर्स, है ना। तो एंटी कन्वर्सेंट होंगे, साइकोट्रोपिक्स होंगे, एंटी डिप्रेसेंट्स होंगे, एंजियोलिटिक्स होंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं बच्चों? एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। ओके, ड्रग इज वन विच प्रोड्यूस स्लीप दैट रिजेंबल नेचुरल स्लीप के जैसे स्लीप तुम्हें प्रोड्यूस कराएगी। तो एंटी एंजाइटी होंगे, मूड स्टेबलाइजर होंगे, हिप्नोटिक्स होंगे, होते हैं कि सेडेटिव्स होते हैं। तो ये हमारे हिप्नोटिक्स होते हैं। ओके, फॉलोइंग कंटेन ग्लाइकोसाइड वाले ड्रग बता दो भाई। लिकोरिस आता है, ग्लाइकोसाइड में कोड लिवर ऑयल नहीं आएगा, अगार नहीं आएगा, कैस्ट्रोल नहीं आएगा। तो लिकोरिस आपके सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में मैंने आपको बता रखा है। डायस्कोरा, सफेद मसाली, लिकोरिस, तावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग, मोमोडिका, सनेगा, कोयलिया एंड गोखरू सारे क्या है? सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स है बच्चों के। प्रेपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग फॉर मार्केट आफ्टर ड्राइंग के बाद कौन सा स्टेप होता है? प्रेपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग फॉर मार्केट आफ्टर ड्राइंग इज कॉल्ड, है ना। ड्राइंग के बाद वाला जो स्टेप होता है उसे क्या कहते हैं? तुमसे पूछा हुआ है। ओके, तो ये जो है, हाँ, यहाँ पर जो देखो कलेक्शन है, हार्वेस्टिंग है, गार्बलिंग है कि यहाँ पर पैकेजिंग है। ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? गार्बलिंग जो है इसमें हो जाएगा, गार्बलिंग होता है बच्चों ये ना। तो ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ आपको जो वो सीरीज़ है ना उसमें एज इट इज़ मिलेगा। अभी बच्चों में सारे क्वेश्चन ढूंढ पाना मेरे लिए मुश्किल था, मैं ढूंढ नहीं पाई। तो ये गार्बलिंग उसमें एज इट इज़ दिया हुआ है। ओके, फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल एड ऑफ नेचुरल ओरिजिन बिलोंग टू क्लास ऑफ इमल्सिफाइंग और सस्पेंडिंग एजेंट। ये क्वेश्चन भी है। लेमनोल, पैराफिन, अगार या सोर्बिटोल, है ना। तो ये है हमारा अगार होगा इसका, इसमें दिया हुआ है ये। हाँ, अच्छा, ये इधर होंगे, ठीक है ठीक है। तो इसका जो है अगार हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, ये अगार है। देखो मैं ये दिखाती तुम्हें एक बारी। अगार वाला 5600 वाले में आएगा। 5656। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5656 5656 पिच ऊपर गया। हाँ देखो यहाँ पर देखो, है ना। इन द ड्राइंग वाला देखो, ये गार्बलिंग वाला ये रहा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रेपरेशन नेचुरल ड्रग फॉर मार्केटिंग व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर ड्राइंग। स्टेप के बाद दूसरा अगला स्टेप होता है बच्चों गार्बलिंग। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तुमसे, है ना। और बाकी देखो यहाँ पर ये अगार वाला रहा कि फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल एड ऑफ नेचुरल ओरिजिन बिलोंग टू द क्लास ऑफ इमल्सिफाइंग और सस्पेंडिंग एजेंट। तो ये आपका अगार होता है बच्चों। उसके बाद देखो ये
कह रहे फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल ड्रग डैश आर द ड्रग विच गिव स्ट्रेंथ एनर्जी एक्टिविटी टू द एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ये भी आएगा तुम्हारा। कार्डियोटोनिक्स होते हैं, ये क्वेश्चन भी तुम्हें मिलेगा भी आगे, है ना। उसके बाद देखो ये भी पूछा हुआ है, फॉलोइंग एक्टिव कॉन्स्टेंट प्रेजेंट क्लोवोल इज एस्टिमेटेड इन द इट्स केमिकल इवैल्यूएशन, तो क्लो में भाई तुम्हारा यूजिनोल को एस्टिमेट करेंगे, है ना, ये भी पूछा हुआ है। कैफीन वाला भी आई थिंक उसमें है, तो कैफीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इस टाइप ऑफ एल्कलॉइड, तो आपके प्यूरिन एल्कलॉइड्स में हमारा कैफीन आता है। ओके, तो इसमें देखिए आप तुम्हारे क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट अगार हो गया, कह रहा है फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल ड्रग डैश आर द ड्रग विच गिव स्ट्रेंथ या एनर्जी टू एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, तो ये हमारे, मैंने बताया तुमको क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक, कार्डियोटोनिक, लैक्सेटिव, काइनेटिक, तो हमारे कार्डियोटोनिक्स होते हैं ना बच्चों। जैसे कार्डियोटोनिक में तुम्हारा डिजिटालिस्ट, फेंथस, थिवेटिया, तुम्हारा स्क्वील होता है। फॉलोइंग एक्टिव कौन सा प्लानिंग, देखो क्लोवोल इज एस्टिमेटेड इन दिस केमिकल इवैल्यूएशन, क्लो में भाई तुम्हारा कौन सा, किसको एस्टिमेट करेंगे, क्या है, मॉर्फिन तो नहीं होगा, यूजिनोल होगा, एमिटिनस इसिट्राल भी नहीं होगा, क्या होगा, यूजिनोल। ओके, कैफीन देखो एग्जांपल ऑफ इस टाइप ऑफ एल्कलॉइड कंटेनिंग क्रूड ड्रग, तो अब देख लो तुम, फिनेंथ्रीन, इंडोल, ट्रोपेन की प्यूरिन, यहाँ पर प्यूरिन एल्कलॉइड हो जाएगा। ओके, तो भाई जब तुम देख लो कितने क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट बने हुए हैं ना, गिन लेना कितने हैं। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल ड्रग विच द फॉलोइंग ड्रग वर्क एज पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेसेंट, ये क्वेश्चन भी एज इट इज है। कैस्ट्रोल, नीम, बेलाडोना, ये रुबाब, तो आपका बेलाडोना होता है बच्चों ये, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज ड्राइड, यू स्प्रे ड्रायर से, पपाया, लेटेक्स, सेम टू सेम क्वेश्चन है ये भी हमारा, है ना। पपाया लेटेक्स, सिंकोना बार्क, सीड या रसबरी बार्क, तो ये बच्चों पपाया लेटेक्स होता है ना। देखो ये भी मैं तुम्हें दिखाती हूँ, तो बनेगा 5339 पे, ये यहीं पर आएगा, 5339 पे आएगा। ओके, हाँ अच्छा, हाँ ये वाला, ये भी देखो डिसइंफेक्टेंट, वाटर के डिसइंफेक्शन, क्लोरीन, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा आगे आएगा भी, पीडीएफ में मैं तुमको उसमें दिखाऊंगी। देखो पॉइजन्स की स्टडी को टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी एज इट इज तुम्हारा पेपर में अभी आगे आएगा, आया हुआ है। ओके, और बायोअवेलेबिलिटी वाला भी पूछा हुआ है, अमाउंट या परसेंटेज ऑफ एक्टिव ड्रग अब्जॉर्ब फ्रॉम ए गिवन डोज फ्रॉम दिस इज नोन एज बायोअवेलेबिलिटी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एफिनिटी वाला भी आया है, मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग बिटवीन ड्रग एंड इट्स रिसेप्टर, दिस इज नोन एज एफिनिटी, है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है तुमसे। ओके, नेक्स्ट है, हाँ ये एड्रेनर्जिक ड्रग जो कि सेंट्रल स्टिमुलेंट है, तो ये एम्फिटामिन होता है, ये क्वेश्चन भी तुमसे बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपका है, अभी हम देख लेते हैं पपाया लेटेक्स वाला, 5339 पर है, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है। ओके, 5339 पे है, पपाया लेटेक्स वाला है 339, देखो यहाँ पर है, देखो फॉलोइंग इज ड्राइड यूजिंग स्प्रे ड्रायर, है ना, तो इसके लिए इससे किसको ड्राई करोगे भाई, पपाया लेटेक्स को, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पपाया लेटेक्स हो गया। नेक्स्ट है नेचुरल ड्रग सोर्स ऑफ एंथ्रासिन, एंथ्राक्योनोग्लाइकोसाइड में सैनाल और रुबार्ब कैसे करे, सब आते हैं, तुम्हें रुबार्ब दिया हुआ है, ये भी एज इट इज क्वेश्चन जो है हमारी सीरीज में है, कौन से नंबर पे है, 5570 वाले नंबर पे क्वेश्चन है ये, रुबार्ब वाला। ओके, नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड, ये भी है हमारा, एरोमेटिक अमीनो एसिड में फिनाइल एलेनिन है। ओके, तो इसके लिए चलो भाई ठीक है, अभी सारे क्वेश्चन ना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, तो तुम देख लेना बच्चों, ठीक है। तो फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफन तुम्हारे एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं, है ना, तो आपका एरोमेटिक ये वाला अमीनो एसिड होगा फिनाइल एलेनिन। फॉलोइंग डिजीज अकर इन इन्फेंट बिलो 1 ईयर ऑफ एज ड्यू टू डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, तो भाई तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, प्रोटीन की डेफिशिएंसी। देखो फ्लोरोसिस नहीं होगा, मरासमस, कैंसर या ओबेसिटी, तो भाई यहाँ पर तो मरासमस ही हो जाएगा, वैसे ना क्वाशियोरकार होता है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, है ना। फिर कह रहे हैं कि फॉलोइंग एग्जांपल है वेजिटेबल ऑयल का, घी है, ग्राउंड नट है, बटर है, आएगा तो आपका ग्राउंड नट जो मूंगफली का तेल होता है ना, तो आंसर हो जाएगा नोट एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड्स में बच्चों आपका सुक्रोज तो आता है, ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज होता है, माल्टोज में जो है दोनों ग्लूकोज होते हैं, और आपका इसमें दे रखा होगा लैक्टोज, लैक्टोज में ग्लूकोज में गैलेक्टोज होता है। ओके, स्टार्च नहीं होता तुम्हारा, स्टार्च जो है ये आपका पॉलीसैकेराइड में आता है बच्चों, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग एंजाइम कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टोर्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल विच रिलीज फैटी एसिड, तो भैया हमारे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की हाइड्रोलिसिस कौन कराएगा, लाइपेज, रेनिन, पेप्सिन के अमाइलेज, तो भाई लाइपेज लिपिड्स के लिए लाइपेज होता है तुम्हारा, है ना बच्चों, लाइपेज आंसर हो जाएगा। विटामिन ई इज द कलेक्टिव नेम फॉर ए ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड लिपिड्स कोल्ड, है ना, तो कोलेकैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, डोलिकोज या रेटिनॉल, तो विटामिन ई तुम्हारा टोकोफेरॉल होता है बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर टोकोफेरॉल हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप अमीनो एसिड, कह रहे हैं एस्पार्टेट है, ग्लूटामेट है, फिनाइलैनिन की आर्जिनिन, तो ये हमारा कौन सा है, आर्जिनिन हो जाएगा।
नेक्स्ट है प्रोटीन जिसमें क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है, कोलाजन है, मायोग्लोबिन है, केराटिन है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का बच्चों क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है ना। अब मैनी हाउ मेनी बोन्स मेकअप वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन है, 33 है, 31, 32 है, 30। तो बच्चों कितनी है, 33 बोन है तुम्हारे वर्टिब्रल कॉलम में। ओके। नर्वस टिश्यू मेड अप ऑफ नर्व सेल्स, इन्हें क्या कहते हो भाई, नर्व सेल्स को क्या कहोगे, कार्टिलेज कहोगे, नेफ्रॉन कहोगे, सार्कोलिमा कहोगे, न्यूरॉन्स कहोगे। तो भाई न्यूरॉन्स कहेंगे, इससे सिंपल क्या ही हो सकता है ना। ग्लैंड इज साइट फॉर मैचुरेशन टी लिम्फोसाइट्स, कहाँ मैच्योर होती है टी लिम्फोसाइट्स, पीनियल ग्लैंड में, थायराइड में, थाइमस में, एड्रिनल। तो हमारा थाइमस ग्लैंड में होती है टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर, है ना। फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट विच कंसर्न विद पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम के लिए बच्चों, पोन्स, वेरोला या सेरिब्रम, सेरिबेलम या थैलेमस। तो पोस्चर एंड बैलेंस के लिए सेरिबेलम आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। फॉलोइंग आर कोड्स दैट प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ वॉल्स ड्यूरिंग ब्लड फ्लो इन हार्ट। हार्ट में जो ब्लड फ्लो होता है ना, तो वॉल्स कोलैप्स ना हो, तो उसके लिए क्या है, कौन से कोडाई होते हैं, कह रहे कोड्स होते हैं, कह रहे कोडी टेंडिनी होती है, फोशा ओवेलिस, एंडोथीलियम या बंडल ऑफ फिश। तो ये आंसर हो जाएगा कोडी टेंडिनी जो होते हैं ना, ये वाला हो जाएगा फर्स्ट वाला, कोडी टेंडिनी। ओके। नेक्स्ट है फॉलोइंग ऑर्गन इंसुलिन को कौन प्रोड्यूस करता है बताओ, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, स्टमक की लीवर। तो हमारा पैंक्रियाज जो होता है इंसुलिन प्रोड्यूस करता है ना। नेक्स्ट क्या है, पैंक्रियाज में बच्चों आइलेट ऑफ लैंगरेंस की बीटा सेल्स, विच लेयर ऑफ आई मेड अप रोड्स एंड कोन्स, कोरोइड है, स्क्लेरा है, कॉर्निया है, रेटिना। तो रेटिना हो जाएगा बच्चों तुम्हारा आंसर, है ना। नेक्स्ट फॉलोइंग हार्मोन्स पीनियल ग्लैंड, भाई पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन तुमने पढ़ रखा होगा, ऑप्शन 1 में तुम्हें मेलाटोनिन दे रखा है, करेक्ट हो जाएगा। मिडिल ईयर में कितने बोन्स होते हैं फ्रॉम द ईयर ओसिकल्स, इन द मिडिल ईयर हाउ मेनी बोन्स फॉर्म में, तो मिडिल ईयर में 3 होते हैं ना, MIS, मैलिस, इनका स्टेपिस। तो 3 बोन्स होती है जो कि ईयर ओसिकल्स को, है इसमें 2 कैसे करा भाई बच्चे ने, 3 होगा, MIS, मैलियस, इनका स्टेपिस। भाई एक कान में 3, दूसरे में 3, टोटल 6 होती है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज ए रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज इन अ रीजन इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो एपिडेमिक है, कंटामिनेशन है बच्चों, पेंडेमिक है या इन्फेस्टेशन है। तो ये होता है एपिडेमिक, एक रीजन की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर रीजन की बात हो रही है मेरे बच्चों ना, एपिडेमिक आ जाएगा ये। डिफाइन है साइंस ऑफ डीलिंग स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी क्या है, माइकोलॉजी है, डेमोग्राफी, इकोलॉजी, वीरोलॉजी। तो पॉपुलेशन की स्टडी, डेमोग्राफी, क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन है बच्चों ये भी। व्हाट इज डिफाइंड एज एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग फूड या ड्रिंक कंटामिनेटेड बाय टॉक्सिन्स ऑफ बैक्टीरिया या इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस। तो इसे क्या कहोगे, फूड की पॉइजनिंग, चिकन पॉक्स कहोगे, इन्फ्लुएंजा की मलेरिया। भाई देखो इतने इजी ऑप्शन है, तो हम क्या कहेंगे, फूड पॉइजनिंग कहेंगे इसको, है ना। नेक्स्ट है बेसिक साइंस ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। तो एपिडेमियोलॉजी है, वीरोलॉजी, माइकोलॉजी, डेमोग्राफी। तो देखो वीरोलॉजी बच्चों वायरस रिलेटेड है, माइकोलॉजी फंगस की स्टडी है ना। डेमोग्राफी भी नहीं होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, एपिडेमियोलॉजी हो जाएगा ना। तो एपिडेमियोलॉजी आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, वैक्सीन मेड फ्रॉम किल्ड माइक्रो, मतलब कि किल्ड वैक्सीन है बच्चों ये। टिटेनस का टॉक्सोइड होता है ना। कोलेरा वैक्सीन किल्ड है। BCG तो लाइव एटेन्यूएटेड में आती है, बाकी ओरल पोलियो भी लाइव हो जाएगी। तो कौन सी है ये तुम्हारा, कोलेरा में किल्ड वैक्सीन है, किल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म है, नोट वाटर बोर्न डिजीज नहीं है। कोलेरा तो होती है बच्चों, मीजल्स तो रेस्पिरेटरी है ना। टाइफॉइड, डिजेंट्री वाटर बोर्न में आ जाएगी। तो बच्चा क्या तुम्हारा, मीजल्स हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन जो है, मीजल्स करेक्ट है। फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग सेफ वाटर के बारे में, कह रहा सेफ वाटर फ्री होगा हार्मफुल केमिकल से, बिल्कुल होगा। प्लीजेंट टू टेस्ट या यूजेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पस, है ना। तो कह रहे कौन से करेक्ट है, इस तरीके से ऑप्शन बच्चों तीनों ही बातें करेक्ट लग रही है यहाँ पर, तो है ना। फिर नेक्स्ट कह रहे फॉलोइंग नोट हेल्थ इंडिकेटर नहीं है। तो मोर्टेलिटी इंडिकेटर बच्चों, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, डिसेबिलिटी रेट से सेक्स रेशो। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर सेक्स रेशो हो जाएगा। वाटर के डिसइंफेक्शन के लिए मैंने आपको दिखाया था ना, अभी क्लोरीन यूज करते हैं PDF में सेम टू सेम ये का ये क्वेश्चन अवेलेबल था। कह रहा साइंस ऑफ पॉइजन की स्टडी विच आर हार्मफुल, डेंजरस या फटाल टू ह्यूमंस। तो पॉइजन की स्टडी क्या थी भाई हमारी, टॉक्सिकोलॉजी। हम लोगों ने अभी देखा ना, डायनेमिक फार्माको इकोनॉमिक्स फार्मेसी नहीं होगा, टॉक्सिकोलॉजी हो जाएगा। डैश इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ परसेंटेज एक्टिव ड्रग दैट इज अब्सॉर्ब फ्रॉम गिवन डोज, ये भी हमने देखा था। तो इसको तुम क्या बोलते हो बच्चों, बायो अवेलेबिलिटी ही तो होता है तुम्हारा ये। तो ऑप्शन बायो अवेलेबिलिटी करेक्ट हो जाएगा। फॉर ड्रग रिसेप्टर डैश इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग बिटवीन ड्रग एंड इट्स रिसेप्टर, ये भी हमने देखा। एफिनिटी ये होता है, तो एंटागनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, पोटेंशियल नहीं होगा, एफिनिटी ये हमारा होता है ना। फॉलोइंग एडेंसिटी ड्रग जो कि CNS स्टिमुलेंट है, ये भी मैंने तुमको दिखाया था। एड्रेनलिन, एम्फिटामिन, डोपामिन की फिनाइल एफ्रिन, तो ये एम्फिटामिन तुम्हारा होता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज कार्डियक मैनिफेस्टेशन
ड्रग रिएक्शन इन द ह्यूमन बॉडी, ये क्वेश्चन भी अवेलेबल है बच्चों। अरिदमिया है, कॉन्स्टिपेशन है, एडिमा है, स्किन रैश, तो ये होता है, ये अरिदमिया होता है। ये 5543 नंबर पे क्वेश्चन अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग केमिकल यूज एस्टिंजेंट अगेंस्ट, एंटीसेप्टिक अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीसेप्टिक, क्लोरोफॉर्म है, इथाइलिन ऑक्साइड है, इथेनॉल है या क्लोरीन है, तो आपका इथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टडी ऑफ जेनेटिक बेसिस फॉर वेरिएशंस इन द ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्स इन ह्यूमंस, फार्माकोजिनोमिक्स होता है, विजिलेंस होता है, कीमोथेरेपी, क्लिनिकल फार्मेसी, तो ये क्या होता है बच्चों तुम्हारा फार्माको जेनेटिक्स है, ये फार्माकोजेनेटिक्स। ओके, कह रहे फॉलोइंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, कह रहे एनी ड्रग विच इज नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी और एनी अडल्ट्रेटेड ड्रग, है ना, तो इसके तरीके से ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फार्मेसी 1940 प्रेसिडेंट और वाज प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कैन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग डैश ईयर, है ना, तो ये भी हमने करा हुआ क्वेश्चन है। तो 7, 6, 5 या 3 कितने होते हैं, 5 साल होते हैं बच्चों। ए पर्सन हु import any drug deemed to be adulterated under section 9A of the drug and cosmetic 1940 shall be punishable and imprisonment for a term which may extend to dash year, ये भी as it is क्वेश्चन है बच्चों, तुम देख लेना उस पीडीएफ में, 3 years हो जाएगा इसका, है ना, ये भी क्वेश्चन एज इट इज है। फिर अकॉर्डिंग नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड कौन सा है, निकोटिन, मॉर्फिन, एट्रोपिन, कैफीन, तो आपका मॉर्फिन होता है। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, तो इसे क्या कहोगे, मैन्युफैक्चर्ड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, दिस इज नोन एज, मेरे बच्चों स्पूरियस होता है। ये क्वेश्चन भी तुम्हें एज इट इज मिल जाएगा उसमें। अकॉर्डिंग नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 अंडर विच सेक्शन नार्कोटिक कमिश्नर अपॉइंट होता है, सेक्शन 5 में बच्चों ना, ये क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें एज इट इज उस पीडीएफ में कराया हुआ है। ओके, अब कह रहे हैं इन इंडिया हाउ मेनी मेंबर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल इलेक्टेड बाय काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू फार्मेसी 1948, है ना, तो इसमें 1, 3, 4 या 2, ये भी एक मेंबर आता है। ये क्वेश्चन भी एज इट इज है। इन विच ईयर फार्मेसी एक्ट पास हुआ, भाई इसे सिंपल क्या है, 1948 का तुम्हारा फार्मेसी एक्ट है ना, 1948 हो जाएगा। 2 ऑब्जेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव बताओ, कह रहे ऑपरेशनल और फाइनेंशियल, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, परचेसिंग एंड सेलिंग, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, तो क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल बच्चों। नेक्स्ट फॉलोइंग ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कह रहे एंश्योर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मटेरियल, रिड्यूस टैक्स, मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज बोरोइंग, है ना, तो इसका हो जाएगा एंश्योर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मटेरियल। इन एसडी एनालिसिस मॉडर्न टेक्निक फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल, बट एस स्टैंड्स फॉर, स्टैंडर्ड है, स्टॉक है, स्कार्स है या सेफ्टी है, तो इसका मतलब होता है स्कार्स बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है एबीसी एनालिसिस में विच इन्वेंट्री कैटेगरी रिक्वायर स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग, स्ट्रिक्ट कंट्रोल तुम्हारे जो बहुत ही कॉस्टली आइटम्स होंगे, कौन से होंगे बच्चों, जो ए आइटम्स होते हैं ना वो वाले, तो ओनली 1 हो जाएगा। 1 में तुम्हें क्या दिया हुआ है, तुम्हारे ए आइटम्स दे रखे हैं ना बच्चों। नेक्स्ट है वीडी एनालिसिस, व्हाट इज वीडी, वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल होता है, जो कि तुम्हें वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल दे रखा है ना, वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल हो जाएगा। मेन फोकस वीडी का क्या है, वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल का, इन्वेंट्री वैल्यू, सप्लायर लोकेशन, इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन या परचेज प्राइस, तो इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन। फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट द डिसएडवांटेज यूजिंग ग्लास कंटेनर फॉर द पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, तो बताओ क्या डिसएडवांटेज है, क्वाइट स्ट्रॉन्ग और रिजिड होते हैं, केमिकल इनर्ट होते हैं, नॉट डिटोरेट विद एज, ब्रिटल होते हैं बच्चों, इनका यही डिसएडवांटेज है कि ब्रिटल होते हैं और बहुत आसानी से टूट सकते हैं, फ्रजाइल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्ट थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन, से तुम कौन सा वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करोगे, भाई क्लोव और यूकलिप्टस दोनों को ही हम जो है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, है ना, तो बोथ आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन, हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन नहीं है, कंपाउंडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट, नॉट प्रोवाइडिंग एनी इन सर्विस ट्रेनिंग टीचिंग एंड रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल, quality control of drug purchase and those compound manufactured in the pharmacy, supply of drug to inpatient wards, various sensitive patient care unit like ICU, ICCU, OTs and emergency, तो इसका आंसर हो जाएगा not providing any in service training teaching and research under clinical trial। ओके, कह रहे हैं एज पर स्टडी ग्रुप ऑन हॉस्पिटल हाउ मेनी फार्मासी नीड इन हॉस्पिटल, 300 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए, ये भी क्वेश्चन एज इट इज अवेलेबल है बच्चों हमारी पीडीएफ में, क्या आप देख लेना।
100, 200, 300 है ना। हमने कहा 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15, तो 300 के लिए 10 फार्मासिस्ट हो जाएंगे तुम्हारे, जो कि तुम्हें दिया है ऑप्शन 1 में इधर रखा 10 फार्मासिस्टों के। फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट द यूज ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी, तो मेंटेनिंग पेशेंट की प्रोफाइल, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सोल्यूशन, कैलकुलेशंस, तो यहाँ पर भी तुम्हारा दोनों ही आंसर हो जाएगा बोथ बच्चों। फिर कह रहे फॉलोइंग इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजी यूज टू कंट्रोल ड्रग कॉस्ट इन हॉस्पिटल फार्मेसी, कह रहे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यूज ऑफ थेरेपेटिक इक्विवेलेंट, रिड्यूसिंग ड्रग प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट, अनलेबल्ड बोतल ऑफ ड्रग है ना, तो यह कह रहे हैं अनलेबल्ड बोतल ऑफ ड्रग हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फेट ऑफ ड्रग डैश इज डिफाइंड एज ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो रिटार्डिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग स्टोरेज, बायो ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूशन, तो तुम्हारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है केमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, फॉर ड्रग रिसेप्टर डैश इज डिफाइंड एबिलिटी ऑफ ड्रग टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स आफ्टर इट्स इंटरेक्शन विद द रिसेप्टर, तो ये एबिलिटी जो है एफिनिटी होता है। ये भी क्वेश्चन है तुम्हारा एफिनिटी वाला 5272 नंबर पे देखना, एफिनिटी वाला मैंने तुमको भी दिखाया भी था है ना। तो ये क्या एफिकेस हो जाएगा, कह रहा फॉर ड्रग रिसेप्टर डैश इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स आफ्टर इट्स इंटरेक्शन। बच्चों देखो, एक तो एफिनिटी होता है कि भाई रिसेप्टर से बाइंड करने की एबिलिटी, एक तो होता है एफिनिटी मतलब कि रिसेप्टर से बाइंड करने की जो एबिलिटी होता है, और एक होता है एफिकेसी है ना, जो कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर ये एफिकेसी आ जाएगा है ना, हमने एफिनिटी वाला करा हुआ है। बाकी मैंने तुमको ये बहुत बार बता रखा है, एफिनिटी एफिकेसी हमने बहुत बार इनको डिस्कस करा हुआ है, तो ये तुम्हारा एफिकेसी आ जाएगा, ध्यान रखना इसको, एफिकेसी करेक्ट है ये। कह रहा व्हाट डज एरोमेटिक रिंग ऑफ टोकोफेरोल रिएक्ट विद, कह रहा टोकोफेरोल की एरोमेटिक रिंग किससे रिएक्ट करेगी, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड से, या फिर ऑक्सीजन रेडिकल्स एंड फ्री रेडिकल से। बच्चों ये हमारा एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन ई, टोकोफेरल डेरिवेटिव, तो एंटीऑक्सीडेंट है तो किससे रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन रेडिकल से, फ्री रेडिकल से, तो आंसर करेक्ट है उसको ये वाला। फॉलोइंग यूज एंटीडोट अगेंस्ट लेड की पॉइजनिंग में, एंटीडोट बताओ भाई, कैल्शियम डाइसोडियम ईडीटी होता है लेड के लिए ना, देखो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। बाकी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चारकोल, ये नहीं होगा, कैल्शियम डाइसोडियम ईडीटी है लेड का एंटीडोट। अभी ये यूपी वाला जो एग्जाम होता है ना फार्मासिस्ट का, उसमें भी लेड की पॉइजनिंग वाला पूछा हुआ था। ठीक है बच्चों, तो हो गया आई थिंक, क्वेश्चन हो गए है ना, सारे हो गए हमारे। ठीक है बच्चों, अब तुम देख लेना बच्चों को, ये मैंने तुम्हें 100 क्वेश्चन थे इसमें है ना, अब तुम देखना कितने क्वेश्चन डायरेक्ट बच्चों हमारी जो सीरीज़ है 5000 प्लस वाली जो सीरीज़ है उससे आए हुए हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है सीरीज़, तो इसको फॉलो कीजिए, बहुत हेल्प करेगी आपकी जितनी भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है उनके लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसमें 100 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए फार्मेसी के। ओके, और आपको जो है टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स चाहिए तो फार्मेसी के ऐप पर अवेलेबल है, अभी आज लास्ट डे है, वहाँ पर 30% डिस्काउंट है, तो ऐप पे भी विजिट कर सकते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना अगर नहीं करा है तो, वैसे बहुत से बच्चों ने डाउनलोड कर ही रखा है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।